जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हरियाणा के आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट, मतलब कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट हरियाणा है। अब लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है? लैंडलॉक मीनिंग कि जिसकी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही कोई तटीय सीमा है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं हरियाणा में। तेलंगाना है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है जो लैंडलॉक्ड है। ओके, और हरियाणा जो है दिल्ली को सराउंड किए हुए है। ठीक है, जैसा आप यहाँ मैप में देख रहे हो, दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो 3 तरफ से हरियाणा उसको कवर करती है। हरियाणा की बाउंड्री जो है वो 5 राज्यों से टच होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब, ठीक है, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है। अगर हम एरिया की बात करें तो हरियाणा का जो एरिया है वो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां राज्य है। ओके, अगर जोग्राफिकल एक्सटेंट की हम बात करें, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो हरियाणा जो है 27 डिग्री 39 मिनट यहाँ पर होगा और 30 डिग्री 35 मिनट यहाँ पर होगा। नॉर्थ लैटिट्यूड्स दोनों होंगे 74 डिग्री 28 मिनट और 77 डिग्री 36 मिनट। अब 74 डिग्री 28 मिनट कहाँ होगा? वो इधर होगा। और 77 डिग्री 36 मिनट वो जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 27 डिग्री नीचे होगा और 30 डिग्री ऊपर होगा। ठीक है, इसी तरह 74 डिग्री सिरसा की तरफ होगा और 77 डिग्री जो है वो इधर पंचकुला की तरफ होगा, यमुनानगर की तरफ होगा। इसके अलावा हरियाणा में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं। ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 72 सब डिवीज़न हैं, 154 सिटीज़ और टाउन्स हैं और 6,548 गांव हैं। ठीक है, तो ये जो है अगली साइड में हम देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा ज़िला महेंद्रगढ़ है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट नाम से अलग है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम महेंद्रगढ़ है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो नारनौल में स्थित है। अगर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो वो है सिरसा। ठीक है, और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो वो है फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जो है सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि जो है फरीदाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से छोटी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। यानी कि पॉपुलेशन वाइज फरीदाबाद जो है सबसे बड़ी सिटी है। अगर हम हरियाणा की पॉपुलेशन की बात करें, हरियाणा की टोटल, तो ये जो है 2.54 करोड़ है, यानी कि 2.5 करोड़ से कुछ ऊपर है। ये 2011 के आंकड़े हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से 18वां रैंक जो है हमारा भारत के 28 राज्यों में है। लिटरेसी रेट यहाँ का 75.5% है और फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि महिला साक्षरता दर जो है 66.67% है। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 879 फीमेल पर 1000 मेल्स है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे 28 राज्यों में सबसे लोवेस्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें हम तो 0.704 है और पूरे जो भारत के राज्य हैं उनमें 7th रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब किसी राज्य के डेवलपमेंट को दिखाने का मानव सूचकांक है ये। ठीक है, मानव विकास सूचकांक है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हरियाणा काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जहां हम पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से 18th और 21th रैंक पे हैं, वहीं इस हिसाब से हम 7th रैंक पे हैं, तो इट इज़ गुड। अब हम कुछ फिज़िकल फीचर्स की बात कर लें।
हरियाणा के कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात कर लें कि कौन कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा मेनली एक प्लेन रीजन है, ये आप लोगों को पता है। छोड़ के कुछ ये जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय की शिवालिक रेंज लगती है, ये केवल हिली एरिया है। बाकी अगर हम देखें तो पूरा हरियाणा जो है वो एक प्लेन एरिया है। यहाँ का जो एलिवेशन है वो 200 मीटर से 1200 मीटर है, यानी कि 200 मीटर से 12 मीटर के बीच जो है पूरे राज्य का एलिवेशन है, ऊंचावच है। 4 मुख्य क्षेत्रों में जो है हम हरियाणा के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को बांट सकते हैं। ये 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शिवालिक हिल्स, जो कि शिवालिक हिल्स कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर पूर्व में ये जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जो सीमा लगती है, आपको पता है दोनों हिली स्टेट्स हैं, तो कुछ हिली एरिया जो है यहाँ पर उत्तर पूर्व की तरफ है। दूसरा जो क्षेत्र है वो यमुनानगर और घग्गर प्लेन है, ठीक है। यमुनानगर और घग्गर प्लेन में भारत की सबसे ज़्यादा हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है इसी फिज़िकल फ़ीचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के काफ़ी कुछ हिस्से जो है इसमें आते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो सेमी डेजर्ट और सैंडी प्लेन है। हरियाणा का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो डेज़र्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्ध मरुस्थलीय है एक्चुअली, ये अर्ध मरुस्थलीय रेतीला इलाका है ये। और चौथा जो फिज़िकल फ़ीचर्स है वो अरावली हिल्स है, ठीक है। अरावली हिल्स ये हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की तरफ से जो अरावली हिल्स आती हैं ये हरियाणा के दक्षिणी राज्यों यानी कि जो है हमारा फरीदाबाद है, गुड़गांवा है, यहाँ तक जो है ये पहुँची हुई हैं। तो इस तरह जो है ये चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगर ड्रेनेज की हम बात करें तो हरियाणा में जो है केवल जो महत्वपूर्ण जो रिवर्स हैं वो केवल सबसे पहले तो एक पूरी जो है जो सदावाहिनी नदी है वो केवल एक ही है और वो रिवर यमुना है, ठीक है, जो हरियाणा के पूर्वी सीमा के साथ बहती है। इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारी सीजनल रिवर्स हैं जो मौसम के अनुसार ही बहती हैं, और इन सीजनल रिवर्स में सबसे जो बड़ी है वो घग्गर रिवर है। घग्गर रिवर जो कि उत्तराखंड की तरफ से भारत में प्रवेश करती है, यही जो है सबसे बड़ी नॉन पेरिनियल रिवर है, यानी कि मौसमी नदी है जो मौसम के अनुसार ही बहती है। इसके अलावा आप इस मैप में और बहुत सारे छोटी छोटी जो है नदियाँ देख रहे होंगे, ये सभी सीजनल रिवर्स हैं। और रिवर्स का ज़्यादा जो फैलाव है या ज़्यादा रिवर्स जो है हरियाणा के उत्तर पूर्व की तरफ पाया जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी कि इस तरफ से जब आप आएंगे तो रिवर्स जो है वो बहुत कम हो जाती हैं और सीजनल रिवर्स हैं जो बहुत कम क्षेत्र पर बहती है। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 450 मिलीमीटर जो है यहाँ की रेनफॉल है एनुअली, तो ये रेनफॉल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है कि हरियाणा की जो कृषि है वो इरिगेशन बेस्ड है, सिंचाई पर आधारित है। यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें तो एरिड टू सेमी एरिड है, ठीक है, एरिड टू सेमी एरिड यानी कि अर्ध मरुस्थलीय जलवायु यहाँ की पाई जाती है। और इस जलवायु की विशेषता होती है हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान की परिसरता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होती है? रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है जहाँ गर्मी भी बहुत पड़े और जहाँ सर्दी भी बहुत पड़े। जैसे कोस्टल एरियाज़ में जो है कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर की रेंज कम होती है, यानी कि गर्मियाँ बहुत गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत ठंडी नहीं होती है। तो हरियाणा की जलवायु की विशेषता है हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपको पता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हरियाणा में समाचार आते हैं कि टेम्परेचर 1 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, शिमला के बराबर पहुंच गया है ना, तो इसका मतलब कितनी सर्दी पड़ती है। दूसरी तरफ जब गर्मियाँ आती हैं तो समाचारों में क्या आता है, न्यूज़ में क्या आता है कि टेम्परेचर जो है 45 डिग्री पहुंच गया, 47 डिग्री पहुंच गया, रिकॉर्ड टूट गया। तो इसका मतलब गर्मी भी खूब पड़ती है। तो यही हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हरियाणा की जलवायु की विशेषता है। पीपल ऑफ हरियाणा की अगर हम बात करें कि क्या जो है यहाँ के
लोग कैसे हैं, तो सबसे पहले रिलीजियस कंपोजिशन की हम बात करें। रिलीजियस कंपोजिशन यहाँ का कैसा है, हिंदू जो है, यहाँ के जो हिंदू हैं वो 87.46 है, जो ऑल ओवर हरियाणा फैले हुए हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले यहाँ पर 7.03 है, जो मुख्यतः मेवात रीजन में रहते हैं। ठीक है, दिल्ली के पास लगती जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, गुड़गांव और मेवात की तरफ। सिखिज़्म जो है वो तीसरा महत्वपूर्ण रिलीजियस कंपोजिशन है, 4.91%। और अन्य जो रिलीजियस लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। सिख जो पॉपुलेशन है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर हमारे सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन पंजाब में पाई जाती है, और उसके बाद अगर सिख पॉपुलेशन कहीं है सबसे ज़्यादा तो वो हरियाणा है। ओके, और दूसरी तरफ पंजाबी जो है वो ऐसी भाषा है जिसको दूसरी आधिकारिक भाषा का जो है खिताब दिया गया है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा इज़ पंजाबी। यहाँ के कास्ट कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जाट सबसे बड़ा समुदाय है यहाँ का। ठीक है, जो यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था का भी आधार है, खेतीहर जाति है ये। इसी प्रकार और अन्य कई जातियाँ भी यहाँ पर हैं, अहीर है, गुज्जर है, सैनी है, इसके अलावा मेव, बिश्नोई, बहुत सारी जो है, और बहुत सारी शेड्यूल कास्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हरियाणा में 36 जातियों का भाईचारा जो है वो एक बहुत बड़ा भाईचारे का उदाहरण पेश करता है कि यहाँ पर 36 जातियों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अब थोड़ा सा इकॉनमी के बारे में देख लिया जाए कि हरियाणा की इकॉनमी कैसी है। तो आपको पता है कि हरियाणा जो है वो कृषि पर आधारित इकॉनमी है, यानी कि यहाँ का सबसे बड़ा आर्थिक क्रिया अगर हम देखें तो वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर के विकास का मुख्य कारण यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है। आप लोगों को पता है कि ये 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, और इसका सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले 2 राज्य पंजाब और हरियाणा ही हैं, जिसके बाद यहाँ पर चावल, धान, गेहूँ इनकी जो है बम्पर उपज होने लगी। यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन बेस्ड है, क्योंकि अभी हमने देखा था 450 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा है, जो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम। तो इरिगेशन बेस्ड जो है एग्रीकल्चर है, और इरिगेशन भी कैनाल और ट्यूबवेल पर आधारित है। ठीक है, जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की वो हैं एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि पर आधारित जो है विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्थापित हैं। ऑटोमोबाइल बहुत बड़ा सेक्टर है हरियाणा का, जहाँ पर जो है बहुत अच्छे से हरियाणा में काम हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में 2/3 पैसेंजर कार बनाई जाती है देश के 50% ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं, और 60% मोटरसाइकिल जो है देश की हरियाणा में ही बनाई जा रही हैं। इसके अलावा IT, ऑयल रिफाइनिंग और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हरियाणा में हैं। हाँ, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,64,206 रुपये है, और बहुत अच्छी है ये। अगर पूरे देश की बात करें हम तो 5th रैंक जो है हरियाणा का इस दृष्टि से है, जहां हम 18वीं और 21वीं रैंक पर हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 5वीं रैंक है, जो बहुत अच्छा है। और हरियाणा का जो है देश की GDP में हिस्सा 3.63 है। देखिए, अब एरिया के हिसाब से हम कितने थे, 1.34 है ना, 1.34 जो है % था हरियाणा का। लेकिन GDP की अगर हम बात करें तो हम देश को 3.63 यानी कि लगभग 4% देश की GDP का हिस्सा हरियाणा से जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरियस स्टेट है हरियाणा। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे पता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक्स अ लॉट।